अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां शबीर अहमद वड्डू एडवोकेट बहावल नगर से बिलोंग करता हूं। मैं आपको एक फ़ैमिली केस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूं। फ़ैमिली जो मैटर होते हैं इसमें औरत है वो ख़र्चा नानो नफ़क़े का केस फ़ाइल करती है, सामान जहेज़ का फ़ाइल करती है, हक़ुल महर का करती है या तनसीख निकाह का केस दायर करती है। इसकी सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोसीडिंग ये है कि सबसे पहले लड़की एक अपना वकील मुकर्रर करती है। वकील करने के बाद वो अपना दावा ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्टिंग के बाद वो उस पर ना थंब ऑपरेशन लग देती है। उसके बाद दावा फाइल हो जाता है सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट में। उसके बाद या तो वो खुद केस रखता है या फिर किसी थर्ड जज को भेज देता है, फैमिली जज को। उसकी जो फर्स्ट कार्रवाई होती है, ये सबसे पहले उसमें जो कोर्ट है ये मुद्दा है या जिसके ख़िलाफ़ केस दायर किया जा रहा है उसको तलब करती है। तलब करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो एक समन जारी करवाने के अहकामात जारी करती है। तकरीबन 15 दिन की डेट देती है। उसमें दोबारा फिर रिपोर्ट आ जाती है, वो पेश होता है नहीं होता। पेश होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दोबारा जो 15 दिन के बाद डेट होती है उस पर भी वो समन जारी करता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो कोर्ट, अगर मुद्दा पेश नहीं होता तो कोर्ट उसको बज़रिया न्यूज़पेपर तलब करती है। न्यूज़पेपर शाया करवाने के बाद अगर कोर्ट में वो बंदा पेश हो जाता है तो जवाब दावा देता है, अदरवाइज़ वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके ख़िलाफ़ कर दी जाती है। शहादत या तरफ़ा के बाद केस डिग्री कर दी जाता है। अगर मुद्दा पेश हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपना पावर ऑफ़ अटार्नी सबमिट करता है। पावर ऑफ़ अटार्नी सबमिट करने के बाद 15 दिन की उसे डेट दी जाती है, रिटन रिप्लाई सबमिट करे। तो वो 15 दिन में अपना जवाब दावा सबमिट करता है। जवाब दावे के बाद एक स्टेज आती है मसालत की। कोर्ट डाउन बाउंड है मियाँ बीवी को टाइम दे सुलह करने के लिए। उनको अलग बिठाया जाता है। बिठाने के बाद वो या तो उनको कंप्रोमाइज़ होकर दावा फ्रैक्चर्स हो जाता है या फिर नेक्स्ट मसालत नाकाम हो जाती है, उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो कोर्ट मसालत नाकाम करके इशू फ्रेम करती है। उसमें इशू है समान जहेज़ का है तो वो मुद्दइया पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि मुद्दइया साबित करे इसे समान जहेज़ कितना दिया गया था, कैसे दिया गया था और कितने का दिया गया था। और मुद्दल अगर इसे नेगेट करता है कि मुझे कोई समान जहेज़ नहीं दिया गया तो कोर्ट उसको उस पर एक जारी करती है इशू कि कैसे नहीं दिया गया था, क्यों नहीं दिया गया था, आप साबित करें। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है मुद्दइया अपनी एविडेंस देती है, एफिडेविट लिखवाती है। उसमें 2 गवाहान के सबमिट एफिडेविट लिखवाए जाते हैं। वो एफिडेविट कोर्ट में जमा हो जाते हैं। कोर्ट में जब जमा हो जाते हैं तो जो मुद्दा का वकील है उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जिरा करता है। जिरा पे वो उसको डिनाई करवाता है, बहुत सवालात करता है कि कैसे सामान दिया गया था, कहाँ से ख़रीदा था, क्या रसीदात हैं, क्या फ़ाइनेंशियल स्टेटस हैं। टोटल प्रोसीडिंग करता है, कोशिश करता है कि मुद्दइया है जो वो अपने मौक़िफ़ से हट के कोई ऐसा बयान दे। अच्छा, उसके बाद ये होता है पार्टीज़ जो होती हैं मुद्दइया पार्टी, वो अपने एफिडेविट के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिरा का। जिरा होने के बाद मुद्दइया है जो वो अपने एफिडेविट सबमिट होते हैं, उनकी तईद के लिए रसीदात पेश करती है। उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम बोलते हैं। उसमें समान जहेज़ का अगर केस है तो वो साबित करती है कि फ़लाँ समान जहेज़ फ़लाँ शॉप से ख़रीदा गया, ये इनकी प्राइस है। वो जो होती है समान जहेज़ की रसीदात, उसको एग्ज़िबिट करवाया जाता है। असल डॉक्यूमेंट हों तो उन्हें एग्ज़िबिट करवाया जाता है, अगर उनकी कापियाँ हों तो वो मार्क लगती हैं। उसके बाद जो फ़ाइनेंशियल स्टेटस है मुद्दइया का कि एक औरत है, उसे 10 लाख का सामान जहेज़ दिया गया है तो उसके वालिदैन की क्या माली हैसियत है, क्या वो दे सकते हैं। तो उसमें वो या तो अपने वालिदैन का बिज़नेस शो करती है या फिर वो उनकी अराज़ी का जो वालिदैन की अराज़ी का रिकॉर्ड होता है वो कोर्ट में पेश करती है। और इसी तरह मुद्दा लेकर भी रिकॉर्ड पेश करती है कि मेरा ख़र्चे का केस है या सामान का केस है, तो जो उसमें लिखा होता है ये मुद्दइया मुद्दालज़ियत है, तो उसे साबित करने के लिए भी वो मुद्दाले के वालिद की प्रॉपर्टी, उनका बिज़नेस, उनकी जॉब के बारे में डॉक्यूमेंट जमा करवाती है। उसके बाद उसकी शहादत क्लोज़ हो जाती है। उसमें कौंसल का बयान आ जाता है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें जमा करवा के अपनी ज़ुबानी और दस्तावेज़ी शहादत ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है वो मुद्दाले की शुरू हो जाती है। इसी तरह मुद्दाला अपना एफिडेविट जमा करवाता है, अपने मौक़िफ़ की तईद के लिए 2 गवाहान को पेश करता है। एफिडेविट
उसके बाद मुद्दा लय का वो जो ऑन्स ऑफ प्रूफ होता है उसे साबित करने के लिए वो अपनी शहादत करवाता है, 2 कसगवाहान की शहादत करवाता है। शहादत जब एफिडेविट सबमिट हो जाते हैं कोर्ट में तो उसके बाद उन पे जो कौंसल मुदैया है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उनको झुठलाता है कि जो इन्होंने जवाब दावा दिया है ये गलत हक़ाइक़ पे दिया है और वो अपनी मुदैया का मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करता है कि मुझ पे एलिगेशन दिया गया था ये 50 एकड़ का मालिक है, मैं मजदूरी करता हूँ, या मेरा फ़लाँ बिज़नेस इन्होंने दावा में शो किया है तो मैं तो फ़लाँ कारोबार करता हूँ। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब हो जाती है तो उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होती है। फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद केस का कोर्ट डिसाइड करने से पहले एक बार फिर मसालत का टाइम देती है कि इनका कंप्रोमाइज़ हो जाए। उस सूरत में अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो केस फ्रैक्चर्स हो जाता है, बसूरत दीगर केस डिसाइड कर दिया जाता है। उसमें कोर्ट जो केस डिग्री करती है सबसे पहले देखती है कि मुद्दईया का अगर सामान जेज़ का केस था तो क्या इसके वालिदैन ज़ी हसीयत हैं, इतने सामान देने की इस्तात रखते हैं, तो उस हिसाब से डिग्री होता है। और मुद्दा ले के ख़िलाफ़ जो एलिगेशन होता है, ख़ासकर वो ख़र्चे का केस है या सामान का केस है, क्या मुद्दा ले के भी ये हसीयत है कि वो सामान उसके पास है या ख़र्चा नानो नफ़का देने की इतनी इस्तात रखता है जितना मुद्दईया ने क्लेम किया है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि कोर्ट में जब मसालत की स्टेज आई थी तो मुद्दईया ने कौन सा उजर लेके मसालत ने काम करवाई है। देखने के बाद उसके बाद ये केस डिसाइड हो जाता है। अगर वो रिकवरी सूट है, सामान जहेज़ का है, डावरी आर्टिकल बोलते हैं उसे, या मेंटेनेंस अलाउंस खर्चा नानो नफ़का है, तो उसके बाद डिग्री होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है उस बाज़ाब्ता नकल को वसूल किया जाता है जो कोर्ट डिग्री करती है। डिग्री होने के बाद उस पे एग्जीक्यूशन पटिशन फ़ाइल की जाती है। एग्जीक्यूशन पटिशन है जो, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोर्ट मुद्दा ले को तलबी के लिए नोटिस करती है कि आपके ख़िलाफ़ इतनी डिग्री है, आप उसे पेड करें। वो पेड कर देता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो नेक्स्ट वो कोर्ट उसको बज़रिया वारंट गिरफ़्तारी बेलेबल वारंट जारी करती है और कोर्ट इन पर्सन तलब कर लेती है। अगर वो पेश हो जाता है तो ठीक है, बसूरत दीगर वो उसके नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है कोर्ट। उसके बाद वो अरेस्ट होके आ जाता है। अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो कोर्ट वो कुर्क कर देती है और उसे 1 साल रिकवरी की कोशिश करती है। बसूरत दीगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोर्ट को अख्तियार है कि वो उसे 1 साल की सिविल इम्प्रिजनमेंट में जेल भेज देती है और केस को दाखिल दफ्तर फरमा देती है। क्योंकि मेरा मकसद बयान करने का ये है, क्योंकि हर घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, क्योंकि सिविल मैटर फैमिली मैटर बनते रहते हैं, तो बंदे को पूरी प्रोसीडिंग का पता होना चाहिए कि फ़ैमिली केस कैसे दायर होता है, किस तरह इसको प्रोसीड करना है। इसकी सबसे मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ कि कितनी इसकी फ़ीस पे करनी चाहिए बंदे को। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। अगर कोई बहुत टॉपर वकील है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा ना दें, क्योंकि इधर जो लोग इतने बड़े चैम्बर बना के बैठे होते हैं, सिर्फ उनका नाम है, केस की प्रोसीडिंग सेम है, इसमें कोई लाहे अमल नहीं है कि वो वकील बड़ा था वो उसने फ़ीस ज़्यादा ले ली, लेकिन प्रोसीडिंग देखनी है। एक बंदा 5 पढ़ा वो लिख देता है 2 और 2 4 हैं, तो वो भी वही वैल्यू है जो एक ट्रिपल MA ये कह देता है 2 और 2 4 हैं। मकसद है आपका जवाब क्या आना है, डिग्री क्या होना है। ये मैं बिल्कुल कहता हूँ, एक अच्छा वकील है तो वो अच्छी प्रोसीडिंग करेगा, कोर्ट को अच्छे तरीके से असिस्ट करेगा, और एक नॉर्मल कंडीशन का वकील है तो वो अपना आपको इंसाफ लेके नहीं दे सकता जो इंतहाई कॉम्पिटेंट और नामी गिरामी वकील है और नॉलेज रखने वाला है। शुक्रिया। किसी किस्म की अगर आपको मेरी मालूमात की ज़रूरत हो, किसी किस्म के केस की ज़रूरत हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने वो अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन किया है और मैंने अपने चैम्बर का एड्रेस भी दिया है, तो आप बिला झिझक 24 घंटे मैं आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस दूँगा। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।